अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं चौधरी नसीम। आज आपको कुछ ऐसी बातें मैं बताने जा रहा हूं जिनसे आपकी इंशाल्लाह ज़िंदगी में तब्दीलियां रूनुमा होंगी। लोग क्या कहेंगे इसके बारे में आपको कुछ मैं बताऊंगा आज, कि हम पूरी ज़िंदगी यही सुनते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे वो आज मैं आपको बताऊंगा कि लोग आपकी ज़िंदगी के बारे में और आपके बारे में क्या कहते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये जुमला आपके लिए छोटा सा है, लेकिन इस चीज़ का रद्द अमल जो है ना आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा है। वो आपको मैं एक छोटी सी मिसाल पेश करता हूँ कि जब भी आप कोई काम, कोई कारोबार या कोई भी मतलब है अपनी ज़िंदगी में काम करना स्टार्ट करते हैं तो लोग आपको कुछ ऐसी बातें कहते हैं कि जिनसे आपका जो दिल होता है ना वो एकदम मतलब है मुरझा सा जाता है। मतलब है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि कोई भी एक दोस्त है, कोई काम स्टार्ट करता है तो लोग आते हैं, कुछ बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपको ये काम शोभा नहीं देता, आप ये काम ना करें, आप चौधरी आदमी हो, आप शेख आदमी हो, आपको पूरे गांव में आपकी इज्जत है और लोग कहेंगे कि आप शेख साहब हो तो ये काम कर रहे हो। तो इस तरह की छोटी छोटी जो बातें होती हैं ना, इनको ज़िंदगी से निकाल दीजिए। लोग आपके बारे जो मर्ज़ी कहें, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें, किसी की बातों पर अपने कान मत धरें। और ये लोग जो होते हैं ना, ये इनकी बातें कभी भी ख़त्म नहीं होती। मैं आपको मिसाल देता हूँ एक छोटी सी। जब एक जनाजा जा रहा होता है ना, उसके पीछे भी लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये आदमी बहुत अच्छा था, अब ये दुनिया से रुखसत हो चुका है, तो हमें मतलब है अपनी ज़िंदगी एक वैरान लगती है, मतलब है इस आदमी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। तो उसी जगह पर, उसी जनाजे के पीछे कुछ लोग उनकी मतलब है बुराई करने वाले होते हैं कि इनसे जान छूटी, ये आदमी ऐसा था, ऐसा था। नौज़ बिल्लाह, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जब एक आदमी मतलब दुनिया से रुखसत हो गया है तो उसको अच्छे लफ्ज़ों से याद करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए और उसको जन्नत में आला मुक़ाम अता फरमाए। तो इसी तरह ना लोग बातें करना कभी भी नहीं छोड़ते। अगर आप मतलब बहुत ऊंची बुलंदी पर कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर भी कुछ लोग आपके पीछे बातें करने वाले होंगे, कुछ आपको इज्जत देंगे, मतलब आपकी तारीफ़ करेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, और उसी इज्जत के पीछे कुछ लोग आपके ना मतलब बदनाम करने पर तुले होंगे कि इसने ये काम अच्छा नहीं किया, इसको काम ये शोभा नहीं देता, ये एक मतलब किसान है तो ये एक मतलब मोची वाला काम कर रहा है, या इसने मतलब एक फैक्ट्री खोल रही है जिसमें जूतियों का काम स्टार्ट हो रहा है तो ये काम इसको मतलब शोभा नहीं देता और आप ये स्टार्ट ना करें। तो ऐसी बातें से ना थोड़ा सा दरगुजर करें, क्योंकि ये लोग कभी भी बातें करना बंद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोगों की आदत बन चुकी है। ये लोग इन बातों करने से कभी नहीं हटेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। दो दोस्त थे, उनमें एक सियाल था और एक शेख था। शेख थोड़ी सी मतलब अपर लेवल बरादरी से थोड़ा सा तल्लुक़ रखता था और जो सियाल था वो थोड़ा सा मिडिल क्लास का था। तो उनकी अपनी आपस में बहुत अच्छी और गहरी दोस्ती थी। तो एक दफ़ा ना शेख मतलब बिज़नेस के लिए बात कर रहा था अपने दोस्त सियाल से कि हम ना कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करते हैं जो आज तक किसी ने स्टार्ट नहीं किया। तो सियाल साहब कहते, हाँ ठीक है, आप बताएं आप क्या काम करना है। तो शेख साहब बोले कि हम थोड़ा सा मुर्गियों का काम स्टार्ट करते हैं। तो जो सियाल साहब थे वो कहते, शेख साहब
آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عہدے پر ہو، مطلب ہے اچھی آپ کی سیلری بھی ہے، آپ اچھے کماتے ہو، تو یہ آپ کو کام شوبہ نہیں دیتا، آپ یہ کام نہ کریں، آپ کوئی اور کام کریں۔ شیخ صاحب بڑے حیران، یار میں نے اتنا اچھا مطلب بزنس آئیڈیا دیا ہے تو آپ بول رہے ہیں کہ یہ کام اچھا نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، بھی آپ بتائیں۔ وہ مطلب سیال صاحب بول رہے آپ کیا تھا نا، وہ بولا آپ ایسا کوئی کام سٹارٹ کریں جس میں آپ کی عزت ہی عزت ہو، مطلب آپ کوئی اپر لیول کا کام کریں، کوئی مارکیٹ بنا رہے ہیں، کوئی فیکٹری بنا رہے ہیں۔ تو جو چودھری صاحب تھا نا اور شیخ صاحب، وہ کہتے اگر میں فیکٹری بنانا چاہتا تو اتنی رقم میں کہاں سے لاؤں؟ تو سیال صاحب کہتے وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کام وہ مرغیوں والا شعبہ نہیں دیتا۔ وہ مطلب جو بات بھی کرتا تھا نا، وہ سیال صاحب کہتا نہیں یار یہ بھی کام نہیں ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں ٹھیک ہے۔ تو آخر کار شیخ صاحب کہتے سیال صاحب جانے دیجئے، کوشش تو کرنے دیجئے ہمیں، آپ اپنے جو آڑی ہیں اپنے پاس رکھیں۔ تو اسی طرح وہ جو ایک شیخ صاحب تھے وہ ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے اپنے بزنس میں۔ وہی جو سیال تھا کچھ دن بعد ان کے پاس واپس آ کہتے سیال تھے شیخ صاحب آپ تو ماشاءاللہ بہت اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے ہو۔ تو جو شیخ صاحب تھے نا وہ کہتے ہیں آپ میری لائف سے نکلے تھے نا تو الحمدللہ میں یہاں مطلب اس اسٹیج پہ پہنچ چکا ہوں۔ تو خدا را آپ بھی ایسا کیجئے، ایسے لوگ جو آپ کو مطلب پیچھے کی طرف کھینچتے ہیں نا ان سے تھوڑا سا درگزر کریں، ان کو پیچھے چھوڑ دیں اور اپنے جو قدم ہے نا وہ آگے رکھیں۔ اور کبھی خود اعتمادی کو ختم مت کیجئے۔ اگر آپ میں خود اعتمادی ہے نا تو آپ ہر کام کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو لہذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو لوگ مطلب لوگ کیا کہیں گے ان پر سوچتے ہیں، ایسے جملوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ والسلام۔